बेड़ा घर को तेरा नरेश मल्होत्रा, बेड़ा घर को। अरे सारी जिंदगी मैंने तेरी खिदमत की, तेरे पैरों में पड़ा रहा, उन्हीं पैरों से मुझे ठोकर मार दिया, मुझे कंगाल कर दिया, मुझे भिखारी बना दिया। अरे खुद तो तू स्कॉच भी था, स्कॉच भी था, और मेरे लिए सिर्फ गम। ओए जालिम, इस बोतल पे तो तरस का। अरे विस्की नहीं तो ठर्रा ही डाल दे। अरे पहली धार का नहीं, 10वीं धार का भी चलेगा। कुछ कुछ तो डाल दे। आ गई मेरी लाल, आ गई मेरी लाल, आ गई मेरी लाल। तुम्हें नरेश मल्होत्रा की तरह मेरे को ढूंढता नहीं है। तुम मुझे पहचानते हो? अरे मैं खुद को नहीं पहचानता हूँ तो तेरे को कैसे पहचानूंगा? आज से 20 साल पहले मेरी माँ अदालत में न पहुंच पाए, इसके लिए तुम उनके पास गए थे और ये कहकर कि उनके बेटे की जान यानी कि मेरी जान खतरे में है, उन्हें भगा दिया। तो वो नरेश ने कहा था, नरेश ने फिर उन्हें मल्होत्रा हाउस के गेस्ट रूम में ले जाकर ताला लगाकर बंद कर दिया। नरेश, ये तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? वही बच्चा जो अब बच्चा नहीं रहा। सुना है नरेश मल्होत्रा ने तुम्हें भी धोखा दिया था? हाँ, हरामी है वो। कहानी नहीं, बाप है वो मेरा। अरे तुम दोस्तों के दुश्मन हो? बेटा हूं मैं उनका, पैदा किया उन्होंने मुझे, गाली मत देना। अच्छा बाबा ठीक है, बोतल तो पानी पी लो। नहीं, ये बोतल बहुत प्यास ले लो, तुम्हारे लिए लाया हूं मैं, ले लो। देखो देते क्यों? पापा के बारे में क्या जानते हो? बहुत कुछ जानता हूँ, एक किताब लिख सकता हूँ। मम्मी और डैडी के रिश्ते से वाकिफ हो? लेकिन बताऊंगा नहीं। शराब नहीं चाहिए? शराब नहीं चाहिए तो पापा के खिलाफ अदालत में गवाही दोगे? ठीक, मैं बोतल ले जाऊं? नहीं, बोतल दे दो, बोतल नहीं लेके जाओ। पापा ने मुझ पर और मेरी माँ पर जो जुल्म किए हैं वो लिख कर दोगे तुम? खटिया खड़ी कर मेरे को, मरवा देगा मेरे को सुपारी देके। अरे उसका नाम जालिम सिंह है, जालिम सिंह। राक्षस, गाली तो नहीं होती, वो राक्षस है। मैं तुम्हारी बात करूंगा। अरे तुम क्या नहीं कर? अरे वो तो दुश्मनों को खोज के निकाल लेता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। आ जाओ, ये बोतल ले जाओ। बोतल चाहिए तो मेरा साथ दो, मैं वादा करता हूँ कि ऐसी बोतल रोज ला कर दूंगा। रोज ये बोतल ला के दो? रोज ये बोतल ला कर दूंगा और उसके साथ अच्छा खाना भी, रहने को अच्छा घर भी। कमाल है, जालिम बाप का बेटा इतना रहमदिल। इसमें दया या धर्म की कोई बात नहीं है प्यारे लाल। तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे काम आऊं। ये तो सिर्फ एक सौदा है, डरने की कोई बात नहीं। तुम्हें ऐसी जगह पर छुपा कर रखा जाएगा जहां पर हवा भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकती। कैसी आग है, छूते ही ठंड पड़ गई। अब तुम जो कहोगे मैं करूंगा। नरेश मल्होत्रा,
मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। यही तो सच्चे प्यार की ताकत है। नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरे प्यार में मजबूर होकर कच्चे धागे से बंधी चली आई। राहुल डोंट टच मी प्लीज। मुझे जल्दी बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, क्या काम है? निक्की, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? ये नाटक करना जरूरी था। अगर मैं नेहा से साफ साफ कह दूं कि मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करता हूं, तो तुम जानती हो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, कितना बड़ा शौक लगेगा उससे। क्या वो ये शौक सह पाएगी? तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि नेहा मुझसे नफरत करे और अपने आप हमारे रास्ते से हट जाए। क्या तुम ये नहीं चाहती? बिलीव मी राहुल, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। Then trust me, ऐसा ही होगा। I love you and you alone. राहुल, I also love you, Rahul. Very, very much. कौन है ये आपका गुनहगार है माँ। करण, इस गन को तुम यहाँ क्यों ले आए? घर बदबू से भर गया, निकाल दो इसे यहाँ से। इसे यहीं रहने दो माँ। जिस तरीके से बुराई को काटने के लिए बुराई जरूरी होती है, वैसे ही गंदगी को काटने के लिए गंदगी जरूरी है। शराब के लालच में ये बुड्ढा हमें नरेश मल्होत्रा के दुश्मनों तक ले जाएगा, जो कि हमें हमारा हक दिलाने में हमारे मददगार होंगे। पंडित जी, आप ये क्या कर रहे हो? तेरी सगाई के लिए डेट निकाल रहे हैं, डेट। किताब में से? ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये पंचांग है, पंचांग। पंचांग? यू मीन टू से मॉमी, हमारे यहाँ जितनी भी शादियां होती है, सगाइयां होती है, वो सब ये पंचांग देख के होती है? हाँ नेहा। Oh, I don't believe in all this. चुप कर। हरिओम हरिओम। ऐसे शुभ मौके पर ऐसी अशुभ बातें नहीं करते बेटे। ममा, अगर पंचांग या कुंडली देखकर शादी होती भी है, फिर भी हर घर में लड़ाई, हर घर में झगड़े, हर घर में अशांति। मियाँ बीवी में 6 महीने के बाद महाभारत शुरू हो जाती है। विल यू प्लीज शट अप नाउ? तुम बाप बेटी दोनों एक जैसे हो, दोनों नास्तिक हो, नास्तिक। ममा प्लीज आंसर मी, मैं सही हूँ या गलत? या तो तू चुप हो जा या फिर यहाँ से उठकर चली जा। जा। दिस इज टोटल डिक्टेटरशिप यार। अरे जाने दो नेहा, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। सब जानते हैं कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन मानेगा कोई नहीं। अब तुम दोनों बाप बेटी यहाँ से जाते हो कि नहीं? अब इसकी आवश्यकता नहीं, हमारा काम हो गया है। कल परसों दोनों दिन शुभ है। आप किसी भी दिन सगाई कर सकते हैं। पंडित जी, याद रखना, अगर जिंदगी में कभी भी आपकी ये शुभ घड़ी अशुभ साबित हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तू अब चुप नहीं हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नेहा। धन्यवाद। अच्छा जी। नरेश कैसे हो? कैसे हो? बैठो 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 बैठो। आप कैसे हैं जीजू? बस हर हाल में ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, और कुछ हद तक अपने भाई का भी। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ भैया। कल नेहा की सगाई है। बधाई हो बरखा। आपको भी, आप लोगों को। इनविटेशन का शुक्रिया नरेश। अगर तुम नहीं भी बुलाते हम तब भी आते। है भाई, कुछ खिलाओ पिलाओ। अरे नहीं जीजू प्लीज। नरेश इनकार करता तो समझ में आता। अब तुम क्यों इनकार कर रही हो? अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ। मैं भी चलती हूँ। लड़का कौन है? राहुल। राहुल? इनकी जो पुरानी दुश्मन थी ना, इंस्पेक्टर नैना, उन्हीं का बेटा है। लेकिन ये कैसे हुआ? जीजू, जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। शुरू में नाराज हुई थी, लेकिन बाद में बेटे की खुशी के लिए राजी हो गई। गुड, वेरी गुड। इसे कहते समझदारी। सुनकर बहुत अच्छा लगा। दिल के फासले बढ़ाने में
कुछ नहीं मिलता। मैं तो ये समझता हूँ, लेकिन देवयानी को बीच में मत लाओ अशोक भैया। हाँ भैया, उसे बीच में मत लाइए, क्योंकि नरेश के साथ उसकी वॉर का फैसला होना अभी बाकी है। बिल्कुल बाकी है नरेश। तुम अपनी जगह हो या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो अभी हल्दी घाटी के मैदान में खड़ी हूँ। तलवार तो है ना हाथ में? हाँ, हाथ में तलवार लेकर खड़ी हूँ। अच्छा, अब ये कड़वी बातें बंद करो। नरेश और बरखा हमें... मैंने सुन लिया है, पर आपकी ये बात भी सुन ली है कि अगर ये हमें न बुलाने आते तब भी हम तो जरूर आते। नेहा आखिर हमारी भी बेटी है। सब सुन लिया है मैंने। तुम दोनों एक ही मिट्टी के बने हुए हो, और हैरत की बात यह है कि मैं भी उसी मिट्टी का बना हूं, लेकिन अलग कैसे? अरे वेलची भाई, आप? भगवान सबका भला करे। एक तो वेलजी को भाई कहती हो और ऊपर से मन पर ऐसा घाव देती हो जिसका कोई मरहम नहीं। आप नरेश की बेटी के बारे में बोल रहे हैं ना? और नहीं तो क्या? क्या दुनिया में दूसरी लड़कियां मर गई है क्या अपने बेटे के लिए? नहीं, लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कोई नरेश मल्होत्रा की बेटी नहीं। देखो बहन, जहर से हमेशा जहर ही मिलता है, अमृत नहीं। ये वेलजी क्या मर गया था? अरे तेरे होनहार बेटे के लिए एक से एक बढ़िया रिश्ता लेकर आता था। भूल गई क्या नरेश ने क्या सुलूक किया था तुम्हारे साथ? वेलजी भाई, मैं एक दफा ईश्वर को जरूर भूल सकती हूँ, लेकिन नरेश के किए को नहीं भूल सकती। तो फिर मेरी बहन ये रिश्ता क्यों? आप तो जानते ही हैं वेलजी भाई कि नरेश कितना चतुर और चालाक है। हम लोगों ने उसके लिए कितनी जाल बिछाई। सब लोगों ने जी तोड़ मेहनत की कि उसको अपने किए की सजा जरूर मिले, लेकिन वो हर दफा हमें धोखा देता चला गया। इसलिए तुमने हार मान ली, दुश्मन से हाथ मिला लिया। हाथ जरूर मिलाया है, लेकिन जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए। दिल में घुसकर उसके दांत तोड़ने हैं। नहीं ना बहन, देखो ये वेलजी रहा उल्टे काम करने वाला आदमी। सीधी तरह सीधी बात समझा। सब समझ में आ जाएगा, बस आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अवश्य देखूंगा। ठीक है। हेलो काका। अरे निकी आ गई तू? हाँ माँ। बेटा जल्दी से जाकर तैयार हो जा। लेकिन ये सब क्या है? ये पंडित ये मेहमान ये सब सजावट क्यों? तुझे नेहा ने कुछ बताया नहीं बुलाने से पहले? अरे नहीं है, आपको तो पता है कि ये सरप्राइजेस देने की आदत है। दिस रियली इज अ वेरी गुड सरप्राइज। कौन सी तैयार हो रही? तू जाकर मिलो सर, खुद भी जल्दी तैयार हो जा। जा जा। अरे वाह नेहा मल्होत्रा, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। लेकिन सुनो, बाहर ये सब मेहमान पंडित ये सब क्यों? स्टूपिड, मेरी सगाई हो रही है। What? Yeah. लेकिन किसके साथ? राहुल के साथ। तो और किससे? स्टूपिड, तू जल्दी से तैयार हो जा और बाहर आ जा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, ओके? आइए आइए भैया। मुबारक हो नरेश। आपको भी। तो मेरी दुश्मन नहीं आई? आई है नरेश, तुम्हारे दुश्मन भी आई। मुबारक हो बरखा। दीदी, आज अच्छा अवसर था, किशन को भी बुला लेते। उसकी बहन की सगाई है और फिर सब अपनों से भी मिल लेता हूँ। अपनों से मिलने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, अपनों से भी मिल लेगा, है ना नरेश? दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने से अक्सर निशाना चूक जाया करता है देवानी। माँ के लिए बेटा दूसरा नहीं होता। इस वहम में मत रहना नरेश कि दिव्यानी, कम से कम आज के दिन तो अपनी तलवारें म्यान में ही रहने दो। बस अब चुप कर जाओ। और तुम भी चुप हो जाओ। हाँ जीजू अंदर आइए ना। आइए दीदी। चल। नेहा, नेहा।
क्या हुआ? मम्मा छोड़ ना। मम्मा अगर गिर जाएगी तो अरे नहीं गिरेगी, छोड़। नेहा, ये तेरे ताया जी हैं, नरेश के बड़े भाई, और ये तेरी ताई जी और मासी जी, और ये तेरी बुआ जी है। हाय हाय की बच्ची, नमस्ते कर हाथ जोड़कर। वेलकम वेलकम। कैसी हैं? भगवान सबका भला करे। कैसे हो नरेश सेठ? स्टिल किकिंग। हाँ, वो तो है ही। नसीब वाले हो, बोते हो, काटे और उगते हैं फूल। मैंने कहा था ना वेल्जी भाई, तकदीर का सिकंदर हूं मैं। हाँ, बराबर। सिकंदर भी बड़ा बड़ा युद्ध जीता, बड़ा बड़ा मुल्क फतेह किया, लेकिन जब दुनिया से गया तब उसके दोनों हाथ खाली थे। आइए। अब लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहना। थैंक यू सो मच। नेहा, ये तेरे लिए नहीं है, बाद में राहुल को पहना। मामा मुझे क्या मालूम, ये तो मेरी पहली एंगेजमेंट है। चुप करना। अच्छा राहुल हाथ दो। जस्ट अ मिनट, तुम हाथ आगे लो। हियर, राइट नहीं लेफ्ट। ठहरो राहुल। मिस्टर नरेश मल्होत्रा, रस्म पूरी होने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कैसी बात करेंगे? दहेज की बात करेगी शायद। ये बात तो पहले करनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, चलो अंदर। तुम भी जाओ, मुझे तेवर ठीक नहीं लग रहे। ऐसे शुभ अवसर पर सब क्या हो रहा है? मुझे भी कुछ डर सा लग रहा है। कहो। कहने के पहले इतने परेशान हो गए हो, तो कहने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? परेशान कमजोर आदमी हुआ करता है ना। हाँ, हैरान जरूर हूं। समझौते के बावजूद तुम्हारा इस तरह से टोकना अच्छा जरूर नहीं है। फिर भी कहो, क्या बात है? बात कुछ ऐसी है जो कि हर बात के बाद ही आनी चाहिए। नाटक मत करो नैना, सीधी तरह से बताओ क्या बात है। मेरे ख्याल से तुम समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कीमत चाहिए? दहेज? दहेज भिखारी मांगा करते हैं। तो तुम क्या मांग रही हो? मैं सिर्फ अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। मल्होत्रा खानदान से रिश्ता जोड़ने के बाद उसका फ्यूचर खुद ब खुद सिक्योर हो जाएगा, जैसे आदित्य को हुआ था। इरादा क्या है तुम्हारा? सीधी तरह से बताओ नैना कि तुम यहाँ दुश्मनी खत्म करने आई हो या बढ़ाने?